नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ ब्रह्म पुराण का 19वां भाग। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि माँ आदित्य के गर्भ से सूर्य देव का अवतरण कैसे हुआ और सूर्य देव की महिमा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति है। वे ही तीनों लोकों की जड़ है, वे ही परम देवता है। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य देव के पास ही पहुँचती है। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, ये बिना सूर्य के नहीं हो सकती। काल का ज्ञान हुए बिना ना कोई नियम चल सकता है और ना अग्निहोत्र आदि हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं में परिवर्तन नहीं हो सकता और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल कैसे लग सकते हैं। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, मार्तंड, अर्क, प्रभाकर, भानु, भास्कर, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, इन सभी नामों से सूर्य देव का बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, बैसाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, अश्विनी में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा। ये 12 सूर्य अलग अलग तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के अलग अलग 24 नाम बताए गए हैं। अब आगे बात करते हैं। जो 1000 नामों द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, उन्हें क्या फल मिलता है तथा उनकी कैसी गति होती है। मैं भगवान सूर्य का कल्याण में स्रोत कहती हूँ। भगवान भास्कर के जो पवित्र और गोपनीय नाम है, उन्हीं का मैं वर्णन करती हूँ, तो ध्यान से सुनना। विकीर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रा, तपन, तापन, सुचि, सप्ताश्वाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का स्रोत भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश को फैलाने वाला है। जो सूर्य उदय और अस्त काल में इन स्रोतों द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समय एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्म जनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आगे का प्रश्न है कि भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बताया गया। वे 12 स्वरूपों में भी प्रकट हुए। वे तेज राशि और महान तेजस्वी होकर भी किसी स्त्री के गर्भ से कैसे प्रकट हुए, इस विषय पर थोड़ा संदेह है, तो इसका वर्णन करती हूँ मैं। प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई, जो श्रेष्ठ और सुंदरी थी। उनके नाम आदिति, दीप्ति, धनु और विनीता। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से करवाया था। आदित्य ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया था। दित्य से दैत्यों को जन्म मिला। धनु से भयंकर दानव उत्पन्न हुए। विनीता आदि स्त्रियों ने भी भूतों को जन्म दिया था। इनके ही पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत व्यक्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है, वे सात्वक है। इसके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस है। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वे सारे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता आदिति ने देखा कि दैत्य और दानवों ने मिलकर मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया,
और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती थी। वह आकाश में स्थित तेजो राशि वाले भगवान भास्कर की स्तवन करने लगी। तब अदिति बोली, भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति बोली, हे भगवान सूर्य, आप मुझ पर प्रसन्न हो, पर मैं आपको भली भांति देख नहीं सकती। हे दिवाकर, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मुझे आपके भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान सूर्य ने अदिति को अपने स्पष्ट दर्शन दिए। सूर्य देव ने कहा, देवी, आपकी जो भी इच्छा है उसके अनुसार आप मुझसे कोई एक वर मांग ले। तब अदिति बोली, हे देव, अधिक बलवान दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। तब भगवान सूर्य ने कहा, हे देवी, मैं 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के शत्रु का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य गायब हो गए और देवी अदिति भी अपनी मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से नियुक्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक इस गर्भ को धारण करूंगी, एकराजित होकर किच्छ और चंद्र व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुपित होकर कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती है? तब माँ अदिति भी रुष्ट होकर बोली, देखिए, ये रहा मेरा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा, ये अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। इतना कहकर देव माता ने उस समय गर्भ का प्रसव कर दिया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी द्वारा आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो उठा। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो उठा। उस समय कश्यप मुनि को संबोधित करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर में एक आकाशवाणी हुई, हे मुने, तुमने माँ अदिति से कहा था कि तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसीलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा। यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुओं का नाश करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा उत्साह हुआ और दानव हतोत्साह रह गए। तत्पश्चात इंद्र सहित देवताओं ने राक्षसों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्य की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने माँ अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। उसके बाद देवताओं को अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होने के कारण भगवान सूर्य कदम पुष्प की भांति खिलते हैं। तो ये थी दोस्तों सूर्यदेव महिमा की कथा। माँ अदिति ने सूर्यदेव को कैसे प्राप्त किया और सूर्यदेव का अंश माँ अदिति को कैसे मिला।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नई कथा के साथ, नए भाग के साथ।